हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई एनएफएसयू में जो भी बच्चे अप्लाई करने वाले हैं इस साल, तो सभी पूछ रहे थे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है या वही है, क्या अपडेट है, क्या है सिलेबस, क्या होने वाला है। तो भाई मैं बता देती हूँ, ब्रोशर आउट हो चुका है, कल ही आउट हो गया था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था ये वीडियो बनाने का। बट फाइनली टाइम निकाल के मैंने आप सभी के लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो इसे एंड तक देखना। और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जैसे ही आप एनएफएसयू की वेबसाइट पर जाते हो nfsu.ac.in, और यहाँ पर आप एडमिशन ओपन वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिस दिखेंगे। उन नोटिस में एक आपको यहाँ पर दिखेगा प्रोग्राम डिटेल्स इंक्लूडिंग सीट इनटेक, ट्यूशन फी, एडमिशन एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ एडमिशन एंड सिलेबस, सब कुछ दे रखा है। तो इसको ओपन करते हैं, ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाता है, दिस वन। अब ध्यान से डिटेल से सुनना। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, फॉरेंसिक को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एनएफएसयू में एडमिशन लेना तो है लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं और लेना चाहते हैं, बट बहुत सारे ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में होंगे, तो आप मेरी वन ऑन वन गाइडेंस को बुक करके मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। तो आपको मेरी वेबसाइट forensic.priyanshu.com पर जाना होगा। यहाँ पर आपको वन ऑन वन गाइडेंस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे बुक नाउ पर क्लिक करोगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलो प्रोग्राम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एमएससी की बात करो, एमएससी फॉरेंसिक साइंस की जब हम बात करते हैं तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस 2 साल का ये कोर्स है। गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, गुवाहाटी, ये फिलहाल प्रपोज्ड कैंपस हैं। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दीज कैंपसेस। ये आपके पुराने कैंपसेस हैं। सीट्स यहाँ पे मेंशन है। ट्यूशन फी 65,000 है, लास्ट ईयर 70 के था, इस साल 65 लिखा हुआ है। लेट्स सी कि यही रहता है या 5,000 बढ़ा देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने बैचलर्स करी हो साइंस में, फॉरेंसिक साइंस में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, आयुष, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। और 50% SC ST के लिए। और NFAT प्योरली ऑन NFAT बेसिस। कुछ बच्चे कह रहे थे CUET के बेसिस पर होगा, तो नहीं होगा। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन CUET एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ NFAT के बेसिस पर होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस आएंगे, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो, जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक प्रेपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, मैं उनको बता रही हूँ कि बच्चों हमारा कोर्स है 2 महीने, 2 मंथ का ड्यूरेशन है, ठीक है। 2 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन इज़ देयर, जहाँ पर हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस चारों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। 4 टीचर्स हैं सेपरेटली। तो आपको अगर ये लगा एक टीचर पढ़ाएगा, कैसे खत्म होगा सिलेबस, तो इट इज़ आर ड्यूटी कि हम आपको क्विक रिविजन फटाफट फटाफट सारा पढ़ाने वाले, क्योंकि 2 महीने हैं। देखो बच्चों, इट इज़ अ क्रैश कोर्स। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। वी विल गिव यू लाइव क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस, यू विल गेट नोट्स ऑल्सो, और आपको साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सो एनरोल नाउ इन दिस कोर्स, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इज़ दैट क्लियर? ऐसे ही BSc MSc इंटीग्रेटेड वाले बच्चों के लिए भी है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, लाइव क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। 2 महीने का ड्यूरेशन है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करो, फॉर्म्स ओपन है। कुछ दिनों में हम फॉर्म्स को क्लोज कर देंगे, बिकॉज हम भी नहीं चाहते कि और ज़्यादा लेट हम रजिस्ट्रेशन लें, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू फिनिश द सिलेबस। अब हम प्रोग्राम डिटेल्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एमएससी का। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम कैंपस सिलेक्शन जो है, एक ऑप्शन डाला गया है, वो किस हिसाब से हम प्रायोरिटाइज करें। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर मानो तो गांधीनगर इज टॉप, देन दिल्ली, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, गुवाहाटी। इनमें से आप कोई भी जो है 3rd और 4th नंबर पर डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा लोकेशन सूट हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब सेम ही है। फर्स्ट और सेकंड तो गांधीनगर और दिल्ली ही आएगा। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हो। सेकेंड ऐसे ही एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम सिलेबस है। फिर इसके बाद में एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स है, गांधीनगर कैंपस में है। सिमिलर, सब कुछ सेम है जो हमने पहले पढ़ा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी में चेंज है कि कंप्यूटर साइंस मांगा इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद में एमए मास कम्युनिकेशन एंड फॉरेंसिक जर्नलिज्म। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स, 5 ईयर्स का ये कोर्स है। गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल और धारवाड़ में है। सीट्स सब में इक्वल है, धारवाड़ में बस 60 है। फीस 65,000 पर सेमेस्टर है। आपने 10+2 करा हो साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। और 60% जो आपके मार्क्स है ना, वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट होने चाहिए, ना ही कि बाकी के सब्जेक्ट्स के। बेस्ड ऑन एनएफईटी एडमिशन, एनएफईटी के बेसिस पर ही होगा, सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ एडमिशन नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, 3 सब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे। बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस नहीं आएगा, ना ही जनरल नॉलेज, ना ही रीजनिंग, ना ही कंप्यूटर, कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो भाई जो भी बच्चे बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपके लिए हम कोर्स लेकर आए हैं बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का इंटीग्रेटेड जो कोर्स है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स सर हैं, बायोलॉजी मैं पढ़ाऊँगी, शुभम सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। फटाफट से इसको स्कैन करो और एनरोल करो, या फिर यहाँ एनरोल नाउ पे जाके आप एनरोलमेंट कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम डिटेल्स पर। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद में डिप्लोमा है, डिप्लोमा अगेन डिप्लोमा, नेक्स्ट इज ऑल्सो फिर से डिप्लोमा, इन्हें हम स्किप करते हैं। फिर आता है एमएससी टॉक्सिकोलॉजी। एमएससी टॉक्सिकोलॉजी आपका 2 साल का कोर्स है, सिर्फ गांधीनगर कैंपस में है। 20 सीट्स अवेलेबल है, 65,000 फीस है। आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, एनएफईटी बेसिस पर भी होगा और मेरिट बेसिस पर भी होगा। देखो क्या होता है ना, ये सीट्स भरती नहीं है, 20 सीट भी नहीं भरती है इस कोर्स में, तो इसलिए मेरिट बेसिस पर भी ले लेते हैं एडमिशन। और अगर एग्जाम लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस आएगा। देखो बेटा मैं बताऊँ, कोई भी ऐसे यूनिक से कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले ना, यू शुड हैव अ रोड मैप, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू हैव टू डू इन योर फ्यूचर, what is the scope, what are the career opportunities in this particular field। तभी ऐसे ले लेना कोई भी ऐसे कोर्स जो जिनमें मन है तुम्हारा अलग सा यूनिक सा करना चाह रहे हो। इवन फॉरेंसिक साइंस इज ऑल्सो यूनिक, तो पहले पूरा रोड मैप जान लो, सारी इन्फॉर्मेशन जान लो, उसके बाद में इसमें एंटर करो। सो फॉर दैट आई विल हेल्प यू आउट, यू कैन गेट माई काउंसलिंग सेशन, यहाँ पे आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। एंड देयर टू हेल्प यू आउट एंड टू गिव यू अ प्रॉपर रोड मैप इन वट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू एंटर। चलो फिर से ये डिप्लोमा है फॉरेंसिक आर्कोलॉजी में। अब एमटेक साइबर सिक्योरिटी है, तो एमटेक में तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एनएफईटी के बेसिस पे और गेट के बेसिस पे होगा। एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एमएससी साइबर सिक्योरिटी, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एमएससी साइबर सिक्योरिटी 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर गोवा भोपाल में है और ये प्रपोज्ड कैंपसेस में है। 90,000 पर सेमेस्टर इसकी फीस है। एलिजिबिलिटी है बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए का रखा हो विद मिनिमम 55% मार्क्स। यानी कि बीएससी वाला बंदा एलिजिबल नहीं है अगर आपने बीएससी फॉरेंसिक साइंस करा हुआ है, सो यू आर नॉट एलिजिबल। एनएफईटी के स्कोर के बेसिस पर होगा। यहाँ पे ये सिलेबस दिया है, 60% जो है आपका नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, इसमें सी प्लस प्लस, जावा, नेट, पाइथन ये सब आएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक रीजनिंग सिस्टम डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और इतना 40% जो है वो आपका आएगा रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन लेवल का आपका आएगा। इज दैट क्लियर? तो सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद में आ जाओ एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स। इसमें देखो गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, भोपाल, ये 3 प्रपोज्ड कैंपस, 50, 40, 20, 25 ऐसे सीट्स हैं। 90,000 फीस है। एलिजिबिलिटी है सिमिलर, लेकिन यहाँ देखो बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस इन साइबर फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में, ऐसे ही बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक्स है तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़ना, इस बॉक्स में क्या लिखा है, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है, तो एप्लीकेंट के एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि डिजिटल फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स से रिलेटेड हो। 4 सब्जेक्ट जरूरी हैं, तो थोड़ा सा क्राइटेरिया उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है इस बार। सिलेबस सेम है, सिलेबस जो है वो उन्होंने सेम रखा है। जो सिलेबस आपका उसमें आना था, जो सिलेबस आपका जो है एमएससी साइबर सिक्योरिटी में था, वही सिलेबस आपका यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट बीटेक एमटेक, बहुत इंपॉर्टेंट, बीटेक एमटेक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो बीटेक एमटेक में ध्यान से सुनना, आपका ये 5 इयर्स का प्रोग्राम है। ये आपका बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है विथ स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, धारवाड़, गुवाहाटी, इन कैंपसेस में आपका अवेलेबल है।
40, 50, 40, 60, 30 ऐसे सीट्स डिवाइडेड हैं। फीस आपकी बैचलर्स में 65,000 है, मास्टर्स में आओगे तो 90,000 लगेगी। एलिजिबिलिटी सुन लो, अगर आपने 10+2 करा है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, कंपलसरी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और साथ में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी रहा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑल टुगेदर, तो आप एलिजिबल हो। ध्यान रखना 60% मार्क्स आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैक्सिमम मार्क्स आपके इनमें होने चाहिए केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इन सब के टोटल किए जाएंगे, बाकी के सब्जेक्ट के टोटल नहीं होंगे। ऐसे ही मोड ऑफ एग्जाम 50% सीट्स जेई मीन्स के स्कोर पे फुल होगी, 50% सीट एनएफएटी के बेसिस पे होंगी। अब बहुत अच्छे बच्चे कह रहे हैं कि क्या हम जेई का स्कोर हमारा अच्छा नहीं है, हम डालें या नहीं, तो देखो फॉर्म में भर दो, फॉर्म में फिल कर दो, ठीक है। अब फॉर्म भरने से तुम्हारा जेई का स्कोर तो डल ही गया, और एनएफएटी जो दोगे उसका स्कोर जब आएगा और इनमें से जौन सा भी बेटर होगा वो आपका ले लिया जाएगा। अब बहुत बच्चों ने अभी फिर से दिया है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके पास में टाइम है, मई में है लास्ट डेट, मई के पहले रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप अपना न्यू स्कोर डाल देना और फिर फॉर्म भर देना। अभी वेट कर लो, इतनी जल्दी तो है नहीं है, बहुत टाइम मिला है, सफिशियंट टाइम है, तो आराम से भर देना फॉर्म को, ठीक है। लेकिन जेई का और एनएफ जेई का फिल करना उसमें स्कोर, और एनएफईटी का तो वो आप रही गई, तो वो एग्ज़ाम भी देना है, सिर्फ जेई के स्कोर पर रिलाई मत करना, दोनों चीज़ों करनी है। सिलेबस क्या है, 80% जो है फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आएगी, जो कि आपकी जेई मेंस के पेपर के अकॉर्डिंग आएगी। 20% जो है वो आपकी रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आएगी 10+2 लेवल की। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद में आपका डिप्लोमा है, फिर डिप्लोमा है, फिर एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, एमटेक है सिविल इंजीनियरिंग में, एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी, एमए पुलिस साइंस सिक्योरिटी, फिर डिप्लोमा है। एमफिल है, साइकोलॉजी की बात करें हम तो एमफिल है साइकोलॉजी में, एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी, एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी और एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी, सारे अवेलेबल हैं, सारे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, मोड ऑफ एडमिशन दिया हुआ है, और साथ में आपका एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस भी दिया हुआ है। तो अगर इनमें से किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, सभी में एनएफएटी के बेसिस पे और मेरिट बेसिस पे, दोनों के बेसिस पर होगा। एमफिल बस में आपका इंटरव्यू होगा और एनएफएटी का स्कोर देखा जाएगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ कर लो, डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भर लो, बहुत टाइम मिला है, तो आप मेरी काउंसलिंग बुक करके मुझसे भी बात कर सकते हो और जान सकते हो कि भाई इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेटर है। मैं तुम्हारा बैकग्राउंड समझूंगी, पहले तुम्हारे बैचलर्स में तुमने क्या कर रखा है वो समझूंगी, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रॉपर सजेशन दूंगी, ओके। अब आ जाओ एमए क्रिमिनोलॉजी, ये बिहेवियरल साइंस के स्कूल में आए हैं, तो एमए क्रिमिनोलॉजी है। एमए क्रिमिनोलॉजी गांधीनगर में है, दिल्ली में है, 40 सीट्स यहाँ है, 40 सीट्स यहाँ है, ट्यूशन फीस दी हुई है। बैचलर्स डिग्री करी हो आपने किसी भी चीज़ में, साइंस, आर्ट्स, कुछ में भी 55% मार्क्स होने चाहिए। एनएफएटी के बेसिस पे और मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा। और यहाँ पे दिया है कि शेल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन एंट्रेंस एग्जाम्स कंसिस्टिंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और सोशल वर्क रिलेटेड एरियाज आएंगे। फिर एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, बच्चों ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी पढ़ाया जाएगा आपको इसमें, दिस इज़ नॉट फॉरेंसिक साइंस, दिस इज़ क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट, और ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, दिस इज़ ओनली बैचलर्स सब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, ध्यान रखना। 3 साल का है ये, गांधीनगर और दिल्ली में है ये कैंप अवेलेबल, और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, एनएफईटी के स्कोर के बेसिस पे होगा। इस एग्ज़ाम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आएगा ही, साथ में जनरल नॉलेज और एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगा। ये बीएससी क्रिमिनोलॉजी वाला बता रही हूँ, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस अलग है। फिर डिप्लोमा कोर्सेज दिए हैं, और फिर एमबीए के दिए, एमबीए फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, एमबीए इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए इन एनालिटिकल एंड इंटेलिजेंस। फिर बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स भी समझ लो। इसमें स्पेशलाइजेशन है, आप ले सकते हो, इतने स्पेशलाइजेशन है, चूज़ कर सकते हो। 5 साल का कोर्स है, गांधीनगर और दिल्ली में है, और 10+2 करा हो आपने किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम, और 60% मार्क्स आपके रहे हो। और यहाँ लिखा कैंडिडेट्स अपियरिंग इन 12th स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, जो अभी 12th के जिनके एग्जाम चल रहे हैं ना वो अप्लाई कर सकते हैं, और एनएफईटी के बेसिस पर ही होगा। एंट्रेंस एग्जाम में जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये सब आपके इस एग्जाम में आएगा।
तो जितने भी यूजी के कोर्सेज से इंटीग्रेटेड वो मैंने आपको बता दिए। फिर ये स्कूल ऑफ लॉ आ जाता है, तो एलएलएम साइबर लॉ, एलएलएम क्रिमिनल लॉ, फिर बीएससी एलएलबी ऑनर्स, फिर एलएलबी ऑनर्स, फिर बीबीए एलएलबी ऑनर्स, और फिर डिप्लोमा कोर्सेज हैं। फिर ये फार्मेसी में भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, इन सभी को एक बार पढ़ लेना। इनमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ये सारे मेरिट बेसिस पर है। नो एग्जाम विल बी कंडक्टेड फार्मेसी, स्कूल ऑफ फार्मेसी में। ठीक, समझ में आ गया ये पूरा का पूरा जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया है, सीट्स, फीस जो भी है, बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव किए गए हों। वेरी माइन्यूट चेंजेस मैंने लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन करा है, जिससे कि जिसको जो भी कन्फ्यूजन था स्पेसिफिकली सिलेबस को लेके वो क्लियर हो गया है। आप अपने कैंपस चॉइस बहुत ध्यान से करना, क्योंकि जो आप कैंपस चॉइस रखोगे उसी के हिसाब से आपको कैंपस अलॉट किया जाएगा। जो नए कैंपसेस हैं उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे कौन से प्रोफेसर्स हैं, किस तरीके का एकेडमिक बैकग्राउंड है, वी डोंट हैव आइडिया। एटलीस्ट 1 साल बाद जो है इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो अपनी प्रायोरिटी में ओल्ड कैंपसेस को ही रखना है। इज़ दैट क्लियर? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड यू कैन बुक माई 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू so much everyone for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.